हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई का बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था बेटा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम सेकंड वाले थर्ड वीडियो में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कह सकते हो अगर आपसे लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th में बेटा अगर आपका पेपर बनेगा तो इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन 5 मैंने यहाँ लिखा है, स्पेस की कमी के कारण, ड्यू टू लेक ऑफ स्पेस। मैंने फिगर यहाँ पर बना दिया है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। मेरा बोर्ड है, पढ़ाना मेरा काम है, समझना आपका काम यहाँ रहेगा। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं अपने। हम पहले बेटा आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर डाल करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग बात यहाँ पर करते हैं, जो मुझे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरम्स नहीं आते हैं तो क्वेश्चन आप में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर हो सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर में कह रहा है एंगल पी क्यू आर। मतलब बेटा जो ये वाला एंगल है ना, एंगल पी क्यू आर, अगर इसको एंगल 1 यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कुछ समय के लिए आपको समझाने के लिए। देखो समझा मैं दूंगा, आपके दिमाग में फिट मैं करा दूंगा, बाकी उसको बार बार रिवाइज करना आपका काम है। भाई क्या हो जाएगा, देखो एंगल पी क्यू आर इक्वल हमको दे रखा है एंगल पी आर क्यू। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लो। तुमको गिवन दे रखा है, अगर यहाँ लिखोगे तो गिवन क्या लिखोगे, पहले बेटा कहीं अगर फिगर ड्रॉ करते हो यहाँ पर ऐसे करके, अगर फिगर ड्रॉ कर लो तो इसका थोड़ा सा बड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, वो थोड़ा छोटा था। मान लो छोटी छोटी आंखों में फिगर वो ना समाए, तो ये वाला फिगर तो आपकी आंखों में समा ही जाएगा। एंगल आपका 1 2 आपका हो जाएगा। ये पी क्यू आर आपका हो जाएगा। इस लाइन को जब आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ पॉइंट एक एस ले लिया गया है, तो ये लाइन जो आगे बढ़ी है जिसको पॉइंट ले लिया गया, पॉइंट आपका यहाँ पर टी ले लिया गया है। हमसे कह रहा था कि एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल हमका पी आर क्यू दे रखा है, दे रखा हमको है, तो हमको गिवन दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हमको यहाँ पर गिवन दे रखा है। हमसे कह रहा है प्रूव दैट, जो प्रूव करना उसको हम यहाँ लिखेंगे। क्या प्रूव करना है हमको? प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस। तो बेटा अगर इसको हम क्या मान लें, इसको एंगल 3 मान लें और एंगल क्या मान लें, तो एंगल 3 हमको दिखाना है, क्या प्रूव करना है कि जो आपका एंगल 3 है इक्वल एंगल पी आर टी। तो पी आर टी को अगर हम एंगल 4 मान लें, एंगल 4 यहां मान लेते हैं, हमको दिखाना है कि एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। अब कहानी कुछ इस प्रकार की है, इसमें अगर आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो भाई देखो वो थ्योरम की यहाँ बात करते हैं। एक थ्योरम कुछ प्रकार से है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल की एक साइड को आगे बढ़ाएंगे तो इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, इसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज का बहिष्कोण इसे बोलते हैं। तो बेटा ये वाला अगर एंगल 1 होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड दोनों एंगल के, इंटीरियर एंगल के इक्वल आपका हो जाएगा। तो थ्योरम कहती है कि एंगल 1 इक्वल आपका एंगल 2 प्लस का एंगल 3 के इक्वल होगा। बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। इसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे देखो, पहले मैं थ्योरम से आपको थोड़ा सा परिचित करा दूं, आपको इंट्रो करा दूं, उसके बाद यूज करूं ताकि दिक्कत आपको ना हो, वरना जैसे जो लोग अभी से ज्वाइन कर रहे हैं उनको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करोगे, देखो तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। भाई देखो हम लोग लिखेंगे कि एंगल 3 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल पी इक्वल हो जाएगा। भाई देखो क्या आ जाएगा, एंगल 3 ट्रायंगल पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 3 इक्वल किसके आ जाएगा, अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तुम क्या लिखोगे, बाय थ्योरम। आपके पास टाइम हो तो थ्योरम का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। फिर क्या हो जाएगा, देखो बेटा इधर सिमिलरली जो बेटा आपका एंगल 4 होगा, एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, तो भाई देखो एंगल 4 किसके इक्वल आपका आ जाएगा, एंगल 4 ट्रायंगल पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 आपका एंगल 1 प्लस एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। इसको ऊपर वाले इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन यहाँ पर हम लोग 2 मान लेंगे। हमको गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा हमको है कि एंगल 3 हमको गिवन दे रखा बेटा है, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। भाई देखो इधर जैसे ही आप इक्वेशन 2 में एंगल 1 इक्वल एंगल 2 पुट करोगे तो लिखोगे पुटिंग एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इन
इक्वेशन 2 बेटा, जैसे इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल 1 की जगह एंगल 2 यहाँ पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस का एंगल पी आपका आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 3 बन जाएगी, या इक्वेशन 2 को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है। अब देखो इधर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपस में सेम लिखा है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। भाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में क्या आ जाएगा, भाई देखो किसी भी इक्वेशन में अगर राइट टर्म आपस में इक्वल दे रखा हो तो लेफ्ट वाला आपस में इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। तो एंगल 3 इक्वल आपका एंगल 4 यहाँ पर आ जाएगा। हमने जो माना था यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर बेटा एंगल 3 को हमने क्या माना था, एंगल 3 को हमारा पी क्यू एस माना था, तो आ जाएगा एंगल पी क्यू एस इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल पी आर टी क्या आ जाएगा, पी आर टी के यहाँ पर आपका आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हुए इसको यहाँ से रफ करते हैं। जब तक कि मैं रफ कर रहा हूँ तब तक कि आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हो। अगर आपको आता होगा तो वीडियो पॉज कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ना आता हो तो मेरा वेट करो, अभी मैं इसको निपटाऊंगा और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं। अपने हम क्वेश्चन नंबर बेटा 2 की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर, मतलब फिगर में कह रहा है इफ एक्स वाई, एक्स प्लस का वाई हमको गिवन दे रखा है। चित्र में कह रहा है कि एक्स प्लस का वाई इक्वल आपका डब्ल्यू प्लस का जेड क्या आपके हो जाएगा। ध्यान देना, इसका फिगर थोड़ा बड़ा फिगर ड्रॉ करेंगे। भाई देखो जगह छोटी होती है, मैं छोटा फिगर ड्रॉ करता हूँ, आपको यहाँ बड़ा फिगर यहाँ पूरा दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे लाइन ड्रॉ करी गई है, ठीक है, और ये लाइन इस पे कट करेगी ऐसे, एक लाइन यहाँ पर ऐसे करके इसको यहाँ पर कट करेगी, ये पॉइंट आपका ओ हो जाएगा। फिर ये ऐसे लाइन यहाँ पर ऐसे निकल गई है, तो हमको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको ओ दे रखा है, ठीक है बेटा। ये अगर आपका डब्लू है, ये पूरा आपको वाई दे रखा है, ये आपको यहाँ पर जेड दे रखा है, ये आपको एंगल आपको एक्स दे रखा है। ध्यान देना, हमको दिखाना है कि अब इतना हमको फिगर दे रखा, फिर कह रहा है देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। हमको दिखाना है ये क्या हो जाएगी बेटा, इसको ए ओ बी, यहाँ ए ओ बी आपका आ जाएगा। ये लाइन क्या हो जाएगी, हमें दिखाना है ए ओ, ये आपका बी आ जाएगा। हमें प्रूव करना है ए ओ बी आपकी एक लाइन है। देखो लाइन अगर होगी तो, अगर देखो आपको प्रूव करना यहाँ पर है, इसको थोड़ा इजी भाषा में अगर हम लिखेंगे, इजी लैंग्वेज लिखेंगे, हमको लाइन दिखा रहा है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। तो हम यहाँ अगर ये प्रूव कर दें कि एंगल ए ओ बी इक्वल बेटा, अगर हम 180 दिखा दें तो ये भी आपका लाइन ही मानी जाएगी। तो देखो बेटा, आपको पता है कि जब हम एक पूरा सर्किल, एक बार राउंड जब घूमते हैं तो कितना डिग्री आपका हो जाएगा, 360 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि एंगल एक्स, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इसकी वैल्यू 360 आपका आ जाएगा। भाई देखो जब आप एक्स से मूव करोगे तो एक्स से वाई पे जाओगे, फिर जेड फिर डब्लू, जब बेटा आप एक राउंड पूरा मूव करोगे तो आप 360 डिग्री एंगल पूरा कवर करोगे। ध्यान देना, हमको गिवन क्या दे रखा है, हमको गिवन दे रखा है कि एक्स वाई आपका डब्ल्यू जेड के इक्वल है। तो भाई क्या करोगे, यहाँ एक्स वाई की जगह हम लोग यहाँ क्या पुट कर देंगे, डब्लू प्लस का जेड यहाँ पुट कर लोगे, और ये जेड प्लस का डब्लू, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। ये हमको गिवन दे रखा है। भाई गिवन क्या दे रखा है, एक्स प्लस का वाई इक्वल आपका डब्लू प्लस का जेड हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, एक्स प्लस वाई की जगह पर हम डब्लू प्लस का जेड यहाँ पर पुट कर लेंगे। भाई डब्लू डब्लू 2W आपका हो जाएगा, जेड जेड आपका 2Z यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल आपका 360 डिग्री आपका आ जाएगा। 2 यहाँ से बेटा कॉमन ले लो, तो डब्लू प्लस का जेड कितना आपका आ जाएगा, 360 आपका आ जाएगा। या डब्लू प्लस का जेड इक्वल कितना आपका आ जाएगा, 360 अपान का 2, कट कर लो कितना पड़ा जाएगा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो डब्लू प्लस का जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री पूरी आपको यहाँ पर ये आ जाएगी। तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब ध्यान देना, डब्लू प्लस का जेड अगर आपका 180 है तो ध्यान देना बेटा, ये पूरा एंगल आपको 180 यहाँ दे रखा है। अगर ये 180 है तो हम क्या बोलेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब ए ओ बी आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो
हमको यहाँ प्रूव करना है। यहाँ क्या क्या लिखोगे कि देन तब क्या हो जाएगा AOB इज आ लाइन, क्योंकि क्या हो जाएगा एंगल W प्लस Z की वैल्यू आपकी 180 यहाँ पर आई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जो कि धुआंधार क्वेश्चन है। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो आपको छींके आना स्वाभाविक ही उस क्वेश्चन में है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का लाइन्स एंड एंगल्स का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डबल टिक कर लेना। मान लो अगर आपके टीचर एनसीईआरटी से पेपर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल्स में आपको देने का प्रयास करेंगे, तब इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। भाई क्वेश्चंस आपके एक बुक के क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैं सभी बुक के क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ। और चुनिंदा सवालों में से ही अगर आपने फील किया होगा, अगर आपने मुझसे बेटा पढ़ा होगा तो हाई स्कूल में भी मेरे सिलेबस से ऊपर का क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले। और 9th में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने मैसेज किया था कि सर आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ के गए थे, पेपर पूरा छान दिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई खाली करो बस। पर देखो मैं वो क्वेश्चन पिक करता हूँ जो थोड़ा से क्वेश्चन अच्छे होते हैं, और टीचर भी वही क्वेश्चन देते हैं, तो मैं टीचर वो टीचर, माइंड थोड़ा सा दोनों का सेम आता है, तो क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 की यहाँ बात करते हैं। 3 की जब बात करेंगे, क्वेश्चन 3 कह रहा है इन फिगर, भाई इसका फिगर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा, जिस दिन आपको क्वेश्चन पढ़ करके फिगर ड्रॉ करना आपको आ गया तो आपने समझ लो आधा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो गया। भाई देखो सबसे बड़ी बात, आपको क्वेश्चन पढ़ करके फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। ये चीजें तब डेवलप होंगी भाई, तो मेरा वीडियो देखने से आपको चीजें डेवलप होने वाली नहीं है जब तक कि आप खुद से प्रयास नहीं करोगे। क्वेश्चन को पॉज करो, ठीक, पढ़ो पूरा क्वेश्चन, पढ़ो, इसमें फिगर उल्टा सीधा ड्रॉ करो, फिर मैच करो कि जो हमने ड्रॉ किया है आपने ड्रॉ किया, दोनों में कितना डिफरेंस है। फिर प्रैक्टिस करते जाओ, मेरे इक्वल आ जाओगे आप। तो क्या करते हैं, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा इन फिगर, कह रहा फिगर में कह रहा है, फिगर मान लो हमको यहाँ नहीं दे रखा है क्योंकि हम फिगर वाले क्वेश्चन नहीं देंगे यहाँ पर। मान लीजिए ठीक रहा है POQ क्या हो जाएगा, लाइन आपकी हो जाएगी। तो POQ हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो क्या हो जाएगा आपका PO, ये आपका Q मान लो हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि OR इज अ परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो बेटा, क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका OR क्या हो जाएगा, OR PQ पर परपेंडिकुलर। OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, क्या हो जाएगा, PQ लाइन पर OR परपेंडिकुलर है। ठीक, हमने 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बना दिया। फिर कह रहा है OS इज अनदर रे, OS कोई आपकी अनदर दूसरी कोई रे है। कह रहा है लाइंग कह रहा है लेइंग बिटवीन रे OP और OR के बीच में कोई OS लाइन यहाँ ड्रॉ करी गई। क्या हो जाएगा ये आपका, ये बेटा आपका OS यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लोग S ले लेंगे। कह रहे हैं कोई OS दूसरी रे है जो OR और OP के बीच में ड्रॉ करी गई है। हमने फिगर यहाँ ड्रॉ कर लिया है, तो हमसे कह रहा प्रूव करो, प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल हमको दिखाना है 1/2 एंगल QOS माइनस का एंगल POS। ये बेटा हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तुमको दिखाना है कि एंगल ROS की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको इस वाले एंगल की वैल्यू दिखानी है। इसकी हो जाएगी 1/2, हाफ किसकी हो जाएगी, एंगल QOS और एंगल POS। इतना हमको यहाँ कर करके दिखाना है। तो भाई देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, भाई देखो अगर हम क्या करें, इसको एंगल 1 मान लें, इतने को एंगल 2 मान लें, इसको एंगल यहाँ पर हम लोग 3 मान लेते हैं। भाई देखो एंगल 1 एंगल 2 मानने से आपको थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लिख तो खुद से यहाँ पर लोगे। बेटा यहाँ क्या ले लेंगे हम, RHS यहाँ पर ले लेंगे, RHS। अच्छा ठीक है, RHS लेने से पहले एंगल देखो बेटा, एंगल ROS को तुम क्या लिखोगे, देखो ROS को हम एंगल 1 लिखेंगे। तुमको दिखाना एंगल 1/2 इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल देखो QOS को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस का एंगल 3 आपको हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, माइनस एंगल POS को लिख सकते हैं। एंगल POS को क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर आप लिखोगे एंगल 2, यहाँ पर आप लिखने वाले हो। भाई देखो इसको इससे थोड़ा ये देखने में अच्छा लगता है, समझ में भी अच्छे से आपका आ जाएगा। यहाँ बेटा हम लोग यहाँ पर RHS यहाँ पर ले लेंगे।
ध्यान देना बेटा, इसको हम RHS यहाँ पर ले लेंगे। अब देखो इधर, अब देखो इधर कैसे करेंगे, देखो इधर क्या जाएगा बेटा, तो 1/2 लिखा जाएगा और एंगल 1 प्लस का एंगल 3 और क्या हो जाएगा माइनस का एंगल 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, भाई 1/2 ऐसे रहने दो, ठीक है। एंगल 3 को तुम क्या ले सकते हो, एंगल 1 को देखो, हमको 1 यहाँ से गायब नहीं करना है, एंगल 3 को हमको यहाँ से गायब करना है। तो भाई देखो इधर क्या जाएगा, एंगल 1 को ऐसे यहाँ पर रहने दो, एंगल 1 आपका ऐसे लिखा जाएगा, प्लस एंगल 3 कितना आपको आ जाएगा, एंगल 3 बेटा आपका यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का ऐसा लगा रहने दो। एंगल 2 को तुम क्या ले सकते हो, एंगल 2 को हम ले सकते हैं कि अगर 90 में से, भाई देखो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूरी की वैल्यू आपकी पूरी 90 हो जाएगी ना, हो जाएगी। ध्यान दो बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो एंगल 2 को हम क्या ले सकते हैं, अगर 90 में से एंगल 1 माइनस करें तो एंगल 2 मिल जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस का एंगल 1, इसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखो बेटा कितना आसान सवाल हो गया, ये देखो आपका हो जाएगा एंगल 1 प्लस का 90 डिग्री ऐसे लिखा जाएगा, फिर माइनस का 90 डिग्री और प्लस का एंगल 1 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। माइनस 90% आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2, ये एंगल 1 कितना जाएगा, ये एंगल 1/2 बेटा ऐसा लिखा रहेगा, ये आपका 2 एंगल 1 आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, एंगल 1 आपका आ जाएगा। भाई मेरी निगाहों से देखो आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था, तो सिंपल सा प्रूफ आपका यहाँ पर बेटा हो जाएगा। चीज़ों को सब छोटा करके फोकस करके समझो तो आपको समझ में यहाँ पर क्वेश्चन पूरा आ गया होगा। अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या हो जाएगा, ये आपकी थ्योरम भी है। मैंने कहा था कि मैं थ्योरम को क्वेश्चन के रूप में आपको कराने वाला हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट होगा तो वीडियो दोबारा यहाँ पर देख सकते हो। भाई देखो अगर मैं समझाऊंगा तो जैसे पहले समझाया था वैसे ही समझाऊंगा, तो दोबारा वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आप लोग को वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे, जो अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं जो क्लास 9th में है, जो इस बार जिनका 9th है, उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, तो क्यों ना मैं सही बच्चों तक जाऊँ, ताकि उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल सके। भाई देखो जब ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा मजा पढ़ाने में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी थ्योरम है। थ्योरम कहती है, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है। भाई देखो कह रहे हैं कि अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो मान लो क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी लाइन हो जाएगी, ये मान लो आपका सी डी लाइन हो जाएगी, ये आपका एंगल, ये क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। भाई ए बी और सी डी लाइन्स आपस में कट करती हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका आ जाएगा। ये हम लोग लाइन पूरी यहाँ पर बना देंगे ऐसे करके। अब ध्यान दो, हमको दिखाना है, हमें क्या दिखाना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा क्या हो जाएंगे, ये आपका एंगल 1 मान लो, ये आपका एंगल 2 मान लो। तो हमें दिखाना है, प्रूव करना है कि प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हमको यहाँ दिखाना है। भाई हमको दिखाना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। भाई इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 2 आपस में हमको इक्वल दिखाना है, तो इसको सीधे सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम यहाँ पर नहीं दिया गया है। जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ध्यान दो, ठीक, तो ध्यान क्या दोगे यहाँ पर, देखना बेटा सीन क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा, सीन क्रिएट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। देखो बेटा इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं, लेट इसको एंगल 3 मान लो। देखो मेरा काम समझाना है, मैं टिपाता नहीं हूँ, समझ लो खाली बस क्वेश्चन को, मैं समझा दूंगा, लिखो अपने हिसाब से क्वेश्चन को। मेरा काम आपको माइंड में फिट करना। देखो बेटा अगर आपके अंदर समझने की कैपेसिटी डेवलप अगर हो गई, अच्छी आप कैचिंग पावर आपकी अच्छी हो गई, तो फिर बात अलग। फिर क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। भाई ध्यान दो, ऐसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल आपका 180 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो सर जी कैसे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर आपके हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल आपके हो जाएंगे। तो सर जी बेवकूफ ना बनाओ, बताओ कैसे आपका हो जाएगा। भाई COD आपकी स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में कह रहा ना कि 2 लाइन्स, तो भाई लाइन्स आपको स्ट्रेट हो जाएंगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 एंगल 3 एंगल COD पर बने एंगल हैं,
तो एंगल 1 एंगल 3 का सम आपका 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर आपका एंगल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपका 180 आ जाएगा। क्या लिखोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपका 180 यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर आपका हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल कैसे आ जाएगा भाई, देखो ए ओ बी ये भी तो आपकी स्ट्रेट लाइन पूरी पूरी है। अगर ये आपकी स्ट्रेट लाइन है तो आप क्या बोलोगे कि एंगल 3 एंगल 2 का सम आपका 180 हो जाएगा, आपका लीनियर पेयर आपका हो जाएगा। ध्यान देना, इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। किसी भी इक्वेशन में जब बेटा आपका राइट पार्ट आपस में इक्वल हो तो लेफ्ट पार्ट आपका ऑटोमेटिक इक्वल आपका हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से तुम क्या बोलोगे सर जी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपका आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा एंगल आपका, एंगल 1 इक्वल आपका एंगल 2 यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो जैसे एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है, इसको हम लोग एंगल 4 मान लेंगे। सिमिलरली ऐसे क्या बोलोगे, एंगल 3 इक्वल आपका एंगल 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो कैसा लगा मेरा क्वेश्चन ये, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन या थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। बेटा इसी पर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके समझ लो फ्री के नंबर दिलाते हैं पेपर में, तो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। ताकि देखो ये जब 9th बेटा आपका अच्छे से तैयार होगा तभी आप आगे कुछ फर्स्ट ईयर इंटर में कुछ अच्छा फोकस कर पाओगे। वरना जब बेसिक ही नहीं स्ट्रांग रहेगा तो फिर आईटी कोचिंग करते रहो और निपटते रहो, साल बर्बाद होते रहेंगे। क्या हो जाएगा, पहले बेसिक स्ट्रांग कर लो, फिर उसके बाद आप लोग अच्छे से आगे तैयारी करना। वो तैयारी क्या, मैथ तो मैं ही, अगर पढ़ोगे तो मैं ही पढ़ा दूंगा मैथ। क्या जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर माइक चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहाँ करते हैं। तो कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइंस, भाई इसका फिगर ऊपर यहाँ दिया गया है, तो हम फिगर ना ड्रॉ करे कहो तो आप समझा भी, फिगर तो बड़ा ड्रॉ यहाँ पर है ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर यहाँ दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये फिगर यहाँ पर आपका ये फिगर दे रखा है। तो कह रहा है स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। कह रहे हैं एक लाइन आपकी PQ हो जाएगी, एक आपकी लाइन RS हो जाएगी, जो कि O पर आपका इंटरसेक्ट यहाँ पर करते हैं। ठीक भैया, मजा आ गया देख करके। फिर कह रहे हैं कि एंगल POT, देखो इधर आपको एंगल POT, ये एंगल आपको एंगल 75 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि क्या फाइंड करो, आपको यहाँ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ABC की वैल्यू हमको बेटा यहाँ पर फाइंड करनी है। देखो इधर भाई, देखो अब मेरी बात सुनो, अगर हम यहाँ लिखते हैं, इसको सॉल्व करने से सॉल्व करते हैं, हमको गिवन दे रखा है एंगल, गिवन दे रखा है कि एंगल POT हमको 75 डिग्री बेटा यहाँ पर आपका दे रखा है। ध्यान देना भाई, देखो ROS एक स्ट्रेट लाइन है, भाई ROS आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो क्या बोलोगे 4B प्लस का 75 और प्लस का B आपकी 180 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर आपका आ जाएगा। तो भाई देखो इधर 4B कितना आपका आ जाएगा बेटा, ये आपका 5B आ जाएगा, इक्वल बस 75 का आ जाएगा दूसरी ओर, तो आ जाएगा 180 माइनस का 75, तो आपका ये 105 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक, डिग्री यहाँ डिग्री आपका लगाया गया है, तो 5B आ जाएगा। बेटा B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई देखो इधर B की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, B की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, भाई B आपका आ जाएगा 105 डिग्री, अपान का 5 कर लो, 5 पंजा 5, 5 पीरियड 10, इतना आ जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 डिग्री बेटा, ये B एंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान देना, अब देखो इधर ध्यान दो, वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे यहाँ मिल रहा है, भाई देखो RS लाइन PQ को कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल एंगल आपका 4B हो जाएगा। तो क्या जाएगा, क्या लिखोगे 4B इक्वल आपका यहाँ पर A आ जाएगा। क्या बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका हो जाएगा। भाई ध्यान दो, दोनों आपस देखो
आपकी RS लाइन और PQ लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब आपस में कट कर रही है, तो एंगल 4B इक्वल आपका एंगल A के यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा B की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और B की वैल्यू 21 आपको दे रखा है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आपकी 84 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान देना बेटा, अगर A आपका 84 डिग्री है, ठीक। अब देखो इधर, देखो मेरा काम समझाना आपको है, लैंग्वेज आप खुद से यहाँ पे लिखना, ठीक। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि 4B इक्वल आपका एंगल आ जाएगा, क्यों, वर्टिकली भी आपका एंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 आपका 4 A आपका ऐसे लिखा रहेगा 4A 4 इंटू B की वैल्यू 21 आपकी जाएगी, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 84 आ जाएगा, A की वैल्यू 84, B की वैल्यू 21 आपको यहाँ पर देखिए, आपको हमने पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं। हमको C चाहिए, बड़ा ध्यान देना इधर, आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे है। भाई देखो आपको क्या आ जाएगा, भाई RS और PQ आपस में कट कर रही है, तो 2C इक्वल आपका 75 प्लस का B आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे तो कर सकते हो, तो क्या करोगे, ये आप इसको ऐसे कर सकते हो, A प्लस का 2C की वैल्यू आपकी 180 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, भाई RS आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ जाएगी, अगर RS स्ट्रेट लाइन है तो एंगल A प्लस एंगल 2C कितना आपका आ जाएगा, लीनियर पेयर एंगल आपका आ जाएगा। चाहो तो किस हिसाब से आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, मतलब अभी देखो बेटा, हमने वर्टिकली अपोजिट वाली थ्योरम पढ़ी है, इसको ऐसे करने का प्रयास करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखोगे 2C इक्वल कितना आपका आ जाएगा, 2C आपका आ जाएगा 75 डिग्री प्लस का B आ जाएगा, सेम वर्टिकली अपोजिट ये आपका एंगल यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो इधर RS लाइन PQ आपस में कट कर रही है, तो ये 2C आपका इस पूरे के इक्वल यहाँ पूरा पूरा आपका आ जाएगा, तो 2C इक्वल आपका आ जाएगा 75 प्लस का एंगल आपका B यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना 75 आपका ऐसा लिखा रहेगा, B आपका 21 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाएगा, इनको ऐड कर लो, 2C आपका ऐसा लिखा रहेगा, SC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो 5 में 1 ऐड करोगे आपका 6 आ जाएगा, तो ये 7 to 9 आपका आ जाएगा, और अपान का यहाँ पर 2 आ जाएगा। भाई 2C का 2 इसके अपान में आ जाएगा, कट कर लो, 2 4 जा 8 आपका आ जाएगा, और 2 8 जा आपका आ जाएगा 16। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, C की वैल्यू आपकी 48 डिग्री यहाँ पर आपकी ये आ जाएगी। तो A B C की वैल्यू निकल आएगी। हमसे कह रहा था A B C की वैल्यू फाइंड करो, मैंने फाइंड कर दी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गए होंगे और मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने पढ़ने वाले फ्रेंड तक शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिल सके, मतलब उनको समझ में आए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में ऐसे ही दमदार क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा इंस्टा PUBG से अच्छा है थोड़ा सा अपनी लाइफ में फोकस कर लो, वरना बेटा आज से 10 साल बाद घूमे मतलब टहलते टहलते मिलोगे सबको। तो अच्छे से अभी पढ़ाई करो, अभी मौका है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।